हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 1 का अध्याय 7, एक अनेक वचन। नंबर पढ़िए और समझिए। तो हम एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पे एक चिड़िया है और हमने क्या लिखा है, एक चिड़िया। लेकिन वही हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी चिड़िया हैं, तो हम क्या लिखते हैं, अनेक चिड़िया। जो मैंने सर्कल किया है यही हम लिखते हैं। एक केला है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक केला। लेकिन बहुत सारे केले हैं तो हम क्या बोलेंगे, अनेक केले। यानी कि जब एक है तो केला और अनेक है तो केले। ये एक पुस्तक है तो इसलिए इसको कहेंगे हम एक पुस्तक। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे अनेक पुस्तकें। ये एक लड़का है इसलिए सिर्फ एक लड़का। और यहाँ पे 3 लड़के हैं यानी कि एक से ज्यादा हैं तो इसलिए अनेक लड़के। बच्चों, आपने पढ़ा और देखा कि कोई वस्तु कई बार एक होती है तो कई बार अनेक। शब्द के इसी रूप को वचन कहते हैं। यानी कि जब जो वस्तु होती हैं या व्यक्ति होते हैं वो एक होते हैं या अनेक होते हैं तो उसी रूप को हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है गिनती में तो उसी को हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन तो वो 2 प्रकार कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक सेब है इसलिए एक वचन, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा सेब हैं तो इसीलिए यह है बहुवचन। एक वचन, जिन शब्दों से एक वस्तु या एक प्राणी का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पेंसिल, क्योंकि यहाँ पे एक पेंसिल है इसीलिए हमने पेंसिल शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि हमें जिस भी शब्द से ये पता चले कि वो वस्तु या व्यक्ति सिर्फ एक है उसी को हम एक वचन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक पेंसिल है तो हम यहाँ पे सिर्फ पेंसिल लिखेंगे। अनेक, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें अनेक वस्तुओं या प्राणियों का पता चलता है जो कि एक से ज्यादा होते हैं तो उसी को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा पेंसिल हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो शब्द यूज किया है वो है पेंसिलें। एक से अनेक बनाना। अब हम क्या करेंगे, एक शब्द से अनेक शब्द को बनाएंगे। ये है एक और ये है अनेक। चलिए करते हैं। बच्चा, बच्चे। चाबी, चाबियां। किताब, किताबें। माता, माताएं। लड़की, लड़कियां। जूता, जूते। पौधा, पौधे। ठीक उसी तरह यहां पर भी है बस्ता, बस्ते। राखी, राखियां। घोड़ा, घोड़े। तोता, तोते। कपड़ा, कपड़े। आंख, आंखें। नदी, नदियां। तो इसी तरह हमने देखा कि कैसे एक वचन से जो है बहुवचन किया जाता है। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति कितनी संख्या में है गिनती में तो उसी को हम क्या है, वचन कहते हैं। दूसरा,
एक वस्तु के बारे में बताने वाले शब्द को एकवचन कहते हैं, यानी कि जो शब्द हमें सिर्फ एक वस्तु का बोध कराए उसे हम एकवचन कहेंगे। अनेक वस्तुओं के बारे में बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं और जो हमें अनेक वस्तुओं के बारे में बताए उसे हम बहुवचन कहेंगे। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोल कर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, किसी वस्तु या प्राणी की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द वचन कहलाते हैं। ख, वचन कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ग, एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए चित्रों के नाम और वचन लिखिए। यानी कि हमें इन चित्रों को देख के इनका नाम लिखना है और इनके वचन लिखने हैं। तो ये क्या है? बच्चे। तो यहां क्या लिखेंगे हम? बच्चे। और ये एक वचन है या बहुवचन? ये बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक बच्चे हैं, तो यहां हम लिखेंगे बहुवचन। ये है खरबूजा, तो यहां हम लिखेंगे खरबूजा। और ये एक वचन है या बहुवचन? ये है एक वचन क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या में है। ये क्या है? ये है तितली। और ये कितनी है? एक से ज्यादा है, तो इन्हें हम बोलेंगे तितलियां। और ये एक वचन है या बहुवचन? ये होंगी बहुवचन। ये है पेड़, तो यहां हम लिखेंगे पेड़। और ये सिर्फ एक है तो इसलिए ये है एक वचन। और ये क्या है? फूल। तो ये बहुत सारे फूल हैं, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे लिखेंगे ये है फूल, तो ये होगा फूलों। तो ये है बहुवचन क्योंकि ये एक से अधिक है। ये है पतंग और ये सिर्फ एक है, तो यहां लिखेंगे हम पतंग। और ये एक वचन है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए तथा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें इनके वचन बदलने हैं और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो क है चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िए, चिड़ियों या चिड़िया? तो सही जवाब है चिड़िया। ख, हाथी, तो हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथियां, हाथियों या अनेक हाथी? तो हाथी का बहुवचन है हाथियों। ग है माता, तो माता का बहुवचन क्या हुआ? माते, मातों
या माताएं? तो सही जवाब है माताएं। घ है कुर्सी, तो कुर्सी का बहुवचन क्या है? कुर्सियों, कुर्सिये या कुर्सियां? तो सही जवाब है कुर्सियां। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हमें दे रखे हैं और हमें चुनकर लिखना है उन्हें कि कौन से एक वचन है और कौन से बहुवचन। तो हम इन विकल्पों में से छांट कर लिखेंगे। छांट के जो एक वचन होगा उसे एक वचन पे रखेंगे और जो बहुवचन होगा उसे बहुवचन पर रखेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक वचन है और कौन सा नाम बहुवचन है। बकरी, तो बकरी हमारी है एक वचन, तो इसको इसलिए हम एक वचन पे लिखेंगे। आंखें, आंखें है बहुवचन, तो हम इसे बहुवचन पे लिखेंगे। रोटियां, रोटियां है बहुवचन, तो इसको हम यहां लिखेंगे। माला, माला है एक वचन, तो इसको हम एक वचन के नीचे लिखेंगे। एक वचन गाड़ी, गाड़ी है एक वचन। चश्मे, चश्मे है बहुवचन। नदी, नदी है हमारी एक वचन। और माता, माता है हमारी एक वचन। तो ये है बच्चे, बच्चे हैं बहुवचन, तो हम इसे यहां लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से आपको भी इसमें से जो बचे हुए विकल्प हैं उनको छांट कर लिखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, क्या आप आकाश के तारे गिन सकते हैं? सोचकर बताइए। तो बच्चों आपको ये सोचना है, क्या आप आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं उनको गिन सकते हैं? तो आप ये बात सोचेंगे और समझेंगे। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, दी गई वस्तुएं आपके घर में कितनी हैं? उनकी संख्या के आधार पर उनके सामने एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पंखे हैं, तो यहाँ पे 2 पंखे हैं, तो आप यहाँ पे संख्या लिखोगे 2 और उसके बाद ये 2 है तो ये होगा बहुवचन। फिर ये है टीवी, तो टीवी कितना है? 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और 1 है तो एक वचन। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से आपको देखना है। टीवी 1 है तो लिखेंगे 1 और उसके आगे लिख देंगे एक वचन। पंखे 2 हैं तो लिखेंगे 2, उसके आगे लिख देंगे बहुवचन। तो इसी तरह से आपको इनमें भी लिखना है। तो चलिए करते हैं प्रेरणादायक मूल्य। हमारा भारत देश एक है परंतु यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यह अनेकता में एकता ही हमारे देश की शक्ति है। तो बच्चों हमारा जो देश है भारत वो एक है, लेकिन यहाँ जो भाषाएं हैं वो बहुत सारी बोली जाती हैं और इसी में अनेकता में एकता में ही जो है हमारे देश की शक्ति बसती है। तो बच्चों ये पाठ हुआ आपका पूरा। मिलते हैं अगले अध्याय में।